नमस्कार, मैं चंद्रशेखर नेने महा एमटीबी में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वीडियोग्राफर हर्षद है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों का अभ्यासक हूं और आज एक ऐसे विषय के बारे में आपसे बात करनी है जो हम सब के दिल के बहुत नज़दीक है। वो विषय है कोविड। अब कोविड हमारे दिल के नज़दीक है क्योंकि हम चारों तरफ कोविड का उफान देख रहे हैं। काफ़ी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे देश में ही नहीं सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं। और कोविड के साथ में हमें वो नोवाक जोकोविच का नाम भी चिपका हुआ नज़र आ रहा है। सर्बिया का जो जाना माना टेनिस का खिलाड़ी है और जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जिसको नंबर 1 वो सीड मिला हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन उसने वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं लिया है। उसकी कुछ बिलीफ है कि उसको वैक्सीनेशन नहीं लेना है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तो कानून बनाया था कि आप अगर वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब चक्कर ये है कि अगर जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जिस पे एडवर्टाइजमेंट चलाने वाले लोग हैं, कमर्शियल लोग, वो लोग अपने पैसे वापस खींच लेंगे, क्योंकि जोकोविच की मैच को सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है और उनके ऐड को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो इस ऐसे मौके पे अभी बातें चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री और सर्बिया के मंत्री के बीच में बात हो गई है और अब तो ये कहते हैं कि ये फ्राइडे को बताएंगे कि जोकोविच को हम खेलने देंगे या नहीं देंगे। लेकिन तब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रा भी शुरू नहीं किया है, क्योंकि जोकोविच इतना इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। लेकिन मुझे आपका ध्यान एक दूसरी तरफ खींचना है। ऐसे देखा गया है अक्सर कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो मुल्क हमसे आगे चले हुए हैं, जिसके प्रगति के पथ पर हमसे काफ़ी आगे जो मुल्क है, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, बाकी भी यूरोप के कुछ देश है, जर्मनी हुआ, ये सारे देशों में ऐसी एक लोक संख्या की, उनकी जनसंख्या का एक ऐसा तबका है जो वैक्सीनेशन नहीं करना चाहता। अब ये बड़े वोकल है, बड़े अपने सारे मीडिया में छाए रहते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लेनी है। अच्छा, इनके 2-3 रीज़न होते हैं वैक्सीन क्यों नहीं लेनी। एक रीज़न ये होता है कि हमारा धर्म इसको प्रतिबंधित करता है। अक्सर ये देखा गया है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दोनों धर्मों के जो फॉलोअर्स है, वो कहते हैं कि हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, हम निपट लेंगे इससे खुद ये कहते हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा जानकार होते हैं, वो कहते हैं कि आपने वैक्सीन की सारी डिटेल्स हमको नहीं बताई है, हम अपने शरीर में जो भी चीज़ लेंगे वो डिटेल्स जानने के बाद में ही लेंगे। लेकिन ये दोनों के पीछे मकसद सिर्फ एक ही है कि मेरा शरीर ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, इसका मैं क्या करूं या क्या नहीं, ये करने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है या सरकार को नहीं है। ये वाली इनकी मानसिकता है। अब जैसे आपको पता है कि हर एक देश में खुदकुशी करना ये कानूनन अपराध है। अब तो मेरे ख्याल से अब ये सारे गवर्नमेंट्स ने ये बता देना चाहिए कि भाई आप वैक्सीन नहीं लेंगे, आप कानूनन वैक्सीन नहीं लेना चाहते, तो खुदकशी जो अपराध है वो भी हम यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि आप खुदकशी करने पे उतारू है, लेकिन आप चाहते हैं कि सरकार आपको कुछ इसकी पनिशमेंट ना दे, इसका कुछ सरकार आपको इसके लिए कुछ भी पनिश नहीं करे, ये आप चाहते हैं। तो इसके लिए हम तो इसको हटा देते हैं खुदकशी का प्रावधान। लेकिन एक बात हम करेंगे कि जैसे ही हम खुदकशी का प्रावधान हटाएंगे अपने कानून से, दूसरा कानून आप पे लग जाएगा कि आपने जानबूझ के लोगों की जान ली है, जान लेने की कोशिश की है। क्योंकि आप जब वैक्सीन नहीं लेते और आप अगर एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर है, आपकी वजह से अगर कोरोना फैल रहा है, तो आप अपने नज़दीक आने वाले सारे लोगों की जान को खतरा निर्माण करते हैं। और अगर आप वो खतरा पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको पता है फिर भी आप उसके जान पे उतारू हो गए हैं, तो आप पे वो कानून का सेक्शन लगा दिया जाएगा। ये जब तक सरकारें नहीं करती, क्योंकि सरकारों ने काफ़ी बार इनको समझाया है कि भाई अपने खुद के भले के लिए वैक्सीन ले लो। अगर आप कोई फैमिली का मेंबर हो जो एक ही अर्निंग मेंबर हो, उसने वैक्सीन नहीं लिया, बताने कुछ उनको हो गया, तो पूरी फैमिली की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सरकार की ये कोशिश रहती है कि आप इस तरह की बिहेवियर मत करो, आप चुपचाप वैक्सीन ले लो। अच्छा, अब एक और तबका निकला है, वो कहते हैं भाई हमारे दोस्तों ने वैक्सीन ले लिया फिर भी उनको कोरोना हो गया, तो क्या फ़ायदा रहा वैक्सीन का। अब देखो, वैक्सीन बनाने वालों ने भी कहा है कि ये 100% कोरोना को प्रिवेंट करने वाला नहीं है। हर एक ने अपनी परसेंटेज दी कि हम 60%, 80% इस टाइप से 80% इससे आपको
आपको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन 20% तो रहेंगे जिनको सुरक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ पे वैक्सीन बनाने वाले कायम है और वो कहते हैं कि आपको अगर हुआ भी कोरोना तो वो माइल्ड होगा, वो दुर्बल कोरोना होगा, इससे आपकी जान नहीं जाएगी, आपको मोस्टली तो अस्पताल में भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर वैक्सीन के हमारे पहचान में लोग हैं जिनको कोरोना हुआ था, वैक्सीन लेने के बाद 2 वैक्सीन ले ली, काफ़ी समय गुजार दिया, उसके बावजूद कोरोना हो गया, लेकिन अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई, 3-4 दिन में वो ठीक हो गए। क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये आपको शरीर की जो पेशियाँ हैं जो लड़ती है वायरसों से, उनको प्रशिक्षण करने का वैक्सीन एक जरिया है। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में जो वायरस से कोरोना होता है उसको वीक करके शरीर में छोड़ दिया जाता है और हमारी जो पेशियां हैं, सेल्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो फाइट करती है, जो हमारी रोग प्रतिकार की शक्ति बढ़ाती है, वो सीख लेती है कि इस कमज़ोर शत्रु के साथ में लड़ाई करके इसकी बारीकियाँ क्या है, इससे किस तरह से लड़ा जाएगा, ये इसकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ये ट्रेनिंग में भी उनको टाइम लगता है, तो वो टाइम देना पड़ा है। आज वैक्सीन ले लिया और कल मुझे कोरोना नहीं होगा, ऐसा कहना बेकार है। तो ये ट्रेन होने के बाद जब एक्चुअल कोरोना का अटैक होता है तो हमारे सैनिक तैयार रहते हैं उसको डिफीट करने के लिए, और इसी तरह से हम कोरोना से बच जाते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमारे ज़्यादा सैनिक हताहत हो गए तो हमें कोरोना हो भी सकता है, लेकिन तब तक हमने जो अटैक करने वाली वायरस है उसकी भी कमर तोड़ी रहती है, तो हमें कोरोना बिल्कुल माइल्ड रूप से होता है। और यही चीज़ इन सारे देशों में देखी गई है। ऐसे देखा गया है कि कोरोना के जो मौतें हुई हैं, अब देखो कोरोना की ओमिक्रॉन से तो मौतें भी बहुत कम हुई है, किसी की भी मौत होना ये अच्छी बात नहीं, ये तो बुरी बात ही है, लेकिन फिर भी ऐसे कहते हैं कि जितनी मौतें हुई उनमें से 96% लोगों को कुछ न कुछ वैक्सीन नहीं लिया था जिन्होंने, और उसके बाद भी जिनकी मौतें हुई थी वो तो कोमॉर्बिडिटी में थे, या तो उनको पहले से कुछ बीमारियां थी, उनकी वीकेंड सिचुएशन थी, वैक्सीन तो लिया ही नहीं था, इसके लिए ऐसी मौतें हुई है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद में आप इससे सुरक्षित निकल जा सकते हो। अब रही बात ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन तो जब आया तभी ये साउथ अफ्रीका में जब आया था तभी ये बताया गया था कि इसकी स्प्रेड, इसका जो पहुंच है, जो गति है, इसकी फैलने की गति, वो पहले के बनिस्बत डेल्टा वेरिएंट के बनिस्बत इसकी गति 5-5.5 गुना है, ज़्यादा जल्दी फैलता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है, इसका इफेक्ट माइल्ड रहता है। कभी कभी तो ये भी कहा जा सकता है कि ये नेचर ने आपको वैक्सीनेशन ही दिया है, समझ लो, आपको माइल्ड ओमिक्रॉन दे दिया ताकि आप स्वस्थ रहे। आप इससे थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी लेकिन आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और अगला जो अटैक है वो आप पर होने की संभावना कम हो जाएगी। तो अब साउथ अफ्रीका जहाँ से ओमिक्रॉन चला था वहाँ की स्थिति आज क्या है, वहाँ ओमिक्रॉन वाले लोगों का नंबर बहुत कम हो गया है, लगता है वो देश स्टेबलाइज हो गया है। हमारा देश भी स्टेबलाइज हो जाएगा, अभी नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन माइल्ड वैरायटी है, लगता है हमें भी अगले महीने तक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, वैज्ञानिक तो यही कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुधरे हुए मुल्क है, जो प्रगत मुल्क है, पाश्चात्य वेस्टर्न मुल्क है, वहाँ पे ये वैक्सीन न लेने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया का रिकॉर्ड, हमारे देश का रिकॉर्ड इस बारे में बहुत अच्छा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे देश में हुई है, आज भी वो वैक्सीनेशन की गति हमारी सबसे ज़्यादा है। कल का ये आंकड़ा है कि 42 लाख लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है और परसों तो 56 लाख लोगों की वैक्सीनेशन एक दिन में हो गई। और आज का सिचुएशन ये है कि जितने वैक्सीनेबल लोग थे उनमें से 55% लोगों की तो वैक्सीनेशन एक हो चुकी है और 42% लोगों की तो दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं। और अब तो ये टाइम आएगा कि इनको बूस्टर डोज लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि कोविशील्ड के जो निर्माता है उन्होंने ये नया स्टडी करके बताया है कि आप अगर 9 महीने के बाद में, दूसरे डोज के बाद में 9 महीने के बाद में बूस्टर डोज लेंगे तो आप कोरोना से और अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और हम सब ने इसका स्वीकार इसी तरह करना चाहिए कि जिनके भी 9 महीने पूरे हो गए हैं सेकंड डोज के बाद में, उन्होंने तुरंत जाके अपना बूस्टर शुरू करना है, क्योंकि ये सोमवार से सरकार ने बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है। तो कोरोना का डर जो बैठा हुआ है लोगों के मन में, उस डर को निकाल के हमें कोरोना से निपटने की रीति अपनानी पड़ेगी। और वो रीति बिल्कुल सिंपल है, अपने दोनों डोज वैक्सीनेशन के पूरे कर लो। अगर 9 महीने पूरे हो गए तो आप जाके अपना बूस्टर डोज ले लो। और 3 चीज़ें जो सरकार हमेशा बताती है, जो सारे लोग बताते हैं, कि मास्क पहने रखो और अपने हाथ
सैनिटाइजर्स और या साबुन से धोते रहो। और सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब भीड़ में या तो जाओ ही मत, और अगर जाओगे तो डिस्टेंस रखो। मास्क को जरूर पहनना, मैं खुद भी हमेशा मास्क पहनता हूँ। आज वीडियो करना है इसलिए मैंने मास्क निकाल के रखा है, मेरी जेब में अभी भी मास्क पड़ा हुआ है। बाहर निकलने के बाद मैं अपना मास्क वापस पहनने वाला हूँ। तो आपसे विनती है कि वैक्सीनेट हो जाइए। अगर आपकी वैक्सीनेशन बाकी है तो तुरंत जाके उसको करवा लीजिए। आपका बूस्टर का टाइम आ गया हो तो बूस्टर डोज लगवा लीजिए। और मास्क बनाए रखिए। पब्लिक प्लेस में जाओगे तो अपने हाथ सैनिटाइज़र या साबुन से धोते रहिए। और आप ज़्यादा भीड़ में जाए नहीं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। इसको लेके आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आजू बाजू के लोगों को भी सुरक्षितता का एहसास कराइए। ये कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो आप ज़रूर इसको अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे बेल आइकॉन की जो बटन है वो अगर आज तक आपने प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की इत्तिला आपको तुरंत पहुंच जाएगी। और आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।